हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरिस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 7th में चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण की रीडिंग करते हैं। ओके, यस देखिए बेटा, चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण। यस देखिए, मन के भावों को अभिव्यक्त व ग्रहण करने का एक सशक्त माध्यम है भाषा। हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से, और उसी के माध्यम से समझते हैं। इसकी सहायता से हम सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी के माध्यम से हम अपना और अपने समाज में ज्ञान का विकास कर सकते हैं। भाषा के अभाव में समाज की कल्पना भी कर पाना संभव नहीं है, यानी बातें ही नहीं होंगी तो समाज भी नहीं होगा। भाषा के माध्यम से समाज में हम एक दूसरे के करीब आते हैं, पास रहते हैं। भाषा दिव्य वरदान है, इसके प्रयोग में सावधानी बरतना अति आवश्यक है। वैसे तो संकेतों के माध्यम से भी गूंगा व्यक्ति अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन भाषा की शक्ति से रहित उसके संकेत उसके हर भाव को दूसरों तक पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए व्याकरण में संकेतों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। संकेत के लिए क्या है? संकेतों को समझने के लिए दोनों व्यक्तियों को आमने सामने होना जरूरी है। यस देखिए, मनुष्य दूसरे मनुष्यों तक अपनी इच्छा और भावों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों को व्यवहार में लाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा विचारों भावों के परस्पर आदान प्रदान का समर्थ साधन है, जिसे बोलकर या लिखकर मनुष्य अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को सुनकर ग्रहण करता है। विश्व के सभी देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रचलन है, जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, मिस्र में अरबी, फ्रांस में फ्रेंच, ब्रिटेन में अंग्रेजी, चीन में चीनी, पाकिस्तान में उर्दू। इस तरह से अलग अलग जगह की भाषाएं भी अलग अलग पाई जाती हैं। इस देखिए, भाषा के निम्न दो रूप है। मौखिक भाषा, भाषा का मौखिक रूप उसका मूल रूप है। व्यक्ति जब आमने सामने बात करता है, भाषण देता है, कहानी या कविता सुनाता है, टेलीफोन से बात करता है या अभिनय द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, तो इनमें प्रयोग होने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। श्रोता भाषा के इस रूप को सुनकर समझ लेता है। लिखित भाषा देखिए, जब व्यक्ति आमने सामने अपने विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह लेखनी का सहारा लेता है, यानी लिखकर अपनी बात बताता है। दूर रहने वाले मित्र या संबंधियों को पत्र लिखकर, कविता या कहानी लिखकर जब वह अपने भाव या विचारों को व्यक्त करता है तो वह भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करता है। भाषा के इस रूप को पाठक पढ़कर समझता है। लिखित भाषा को पढ़कर समझा जाता है, मौखिक भाषा को सुनकर। यस, अब देखिए बोली परिभाषा देखिए। भाषा के स्थानीय और क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का रूप स्थायी नहीं होता, वह बदलता रहता है। इसका प्रयोग केवल बोलने के लिए होता है। जब बोली में साहित्य का निर्माण होने लगता है तो बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है। ब्रज और अवधि में लिखा गया साहित्य इस बात का उदाहरण है। यस, नेक्स्ट है लिपि। लिपि होते हैं जो हम लिखते हैं, उनके चिन्ह लिपि कहलाते हैं। मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, यानी बोलते हैं। मुख से उच्चारित इन ध्वनियों का लिखित रूप में बदलने के लिए लिखित चिन्हों या वर्णों का सहारा लिया जाता है। ये वर्ण अक्षर भी कहलाते हैं। परिभाषा देखिए, वर्णों या अक्षरों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, यानी जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वे ही लिपि कहलाते हैं। यस देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है।
हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि का नाम रोमन, पंजाबी की लिपि का नाम गुरमुखी और उर्दू की लिपि का नाम फारसी है। अब देखिए बेटा, व्याकरण प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। जो शास्त्र नियमों की जानकारी देता है उसे व्याकरण कहते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर हम भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप को निर्धारित करते हैं। यानी व्याकरण की सहायता से ही हम सही लिखना और पढ़ना सीखते हैं। परिभाषा देख लीजिए, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों, वाक्यों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यस, देखिए, व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। परिभाषा देखिए, व्याकरण में इन तीनों के नियमों, परिभाषाओं आदि की चर्चा होती है। वर्ण विचार देखिए, इस अंग में वर्णों के स्वरूप, भेद, आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, व्याकरण के इस अंग में हिंदी भाषा के शब्दों के प्रकार, रूप, बनावट, भेद, लिंग, वचन, काल, व्युत्पत्ति आदि के नियमों के बारे में विचार किया जाता है। लास्ट है वाक्य विचार। व्याकरण के इस अंग में वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के नियमों की जानकारी दी जाती है। इस बेटा, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बेटा।